हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लैथरेट्स या केज कंपाउंड्स। क्लैथरेट या केज कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ये एक तरह के इंक्लूजन कंपाउंड्स ही हैं। समावेशन यौगिक हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो ये भी एक तरह के समावेशन यौगिक ही हैं जिसमें जो इनकी जो क्रिस्टल जालक होती है, इसमें भी एक होस्ट का अणु होगा और एक गेस्ट का अणु होगा। लेकिन जो होस्ट की जो क्रिस्टल जालक होता है, जब उसका क्रिस्टलीकरण होता है तो उसकी जो जालक बनती है वो केज लाइक पिंजरे के रूप में होती है, इसलिए इनको पिंजर यौगिक भी हम बोलते हैं। तो जब होस्ट का क्रिस्टलीकरण होता है तो पिंजरे जैसी जालक बन जाती है। उस जालक की जो कैविटी होती है उसके अंदर गेस्ट के अणु घुस जाते हैं। ठीक है, तो गैस के अणु का जो साइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज होता है हर एक होस्ट के लिए, जिसके उस साइज के अणु भी उसमें घुस सकते हैं और उसके अलावा किसी अणु के साथ वो या उससे उस साइज से बड़ा या उससे छोटा होगा तो वो केज कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केज कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोन भी बनाते हैं, तो हाइड्रोक्विनोन को हम क्विनोन भी बोलते हैं। तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं इनका क्रिस्टलीकरण होता है, तो ये जो होस्ट के अणु जो होते हैं वो हाइड्रोक्विनोन के कंपाउंड हो सकते हैं, क्विनोन के हो सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन को हम क्विनोल भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्विनोल, इसलिए इनका नाम क्विनोल क्लैथरेट्स में हम इसको बोलते हैं। तो क्विनोल क्लैथरेट्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू तीन क्विनोल के या क्विनोल के अणु जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और एक केज जैसी जालक बना लेते हैं और उसकी जालक की कैविटी के अंदर होस्ट के अणु आ जाते हैं। तो ये एक OH समूह हो गया इसका O और इसका H, इस तरह से लिखते हैं और ये O और H। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये O और H आपस में जुड़ गए, ये O और H जुड़ गया। तो इस तरह से अब ये तीन अणु, ये फिनोल के भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन होगा तो इधर भी OH होगा। ठीक है, तो इस तरह की केज जैसी जालक बन गई, केज की कैविटी बन गई, उसके अंदर आपकी छोटे गैस के अणु आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विनोल में तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्विनोल दे फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर बाय थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर तो ये क्विनोल का होस्ट हो गया और इसके अंदर गैस के अणु कौन से आ सकते हैं? इसमें मीथेनॉल आ सकता है, मिथाइल साइनाइड आ सकता है, SO2 आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, इनर्ट गैसेज में आ सकती है, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, आर्गन आ सकता है, इथाइलीन आ सकता है, फॉर्मिक एसिड आ सकता है। तो ये सब इस पर्टिकुलर इस केज की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन सब होस्ट के अणुओं का साइज है, इसलिए इनके साथ क्लैथरेट्स या केज कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैविटी का साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ दिस कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे इथेनॉल के साथ हाइड्रोक्विनोन बनाता है, लेकिन इथेनॉल के साथ ही केज कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, इसी तरह से ये आर्गन के साथ बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ या हीलियम के साथ नहीं बनाता, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। हीलियम का साइज और आर्गन का बहुत छोटा है, इसलिए इसमें फिट नहीं होता, और इथेनॉल का बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें फिट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये वाला इस तरह का कंपाउंड बनाया था वो वोलर ने बनाया था। वोलर ने किसका बनाया था? हाइड्रोजन का हाइड्रोक्विनोन के साथ 1849 में वोलर ने बनाया था हाइड्रोक्विनोन
H2S गैस इसमें गेस्ट है और हाइड्रोक्विनोन होस्ट है। इन दोनों का इंक्लूजन कंपाउंड या क्लैथरेट सबसे पहला बना था, वोलर ने बनाया था 1849। ठीक है, तो इन सब इस तरह के यौगिकों को हम बोलते हैं क्विनोल क्लैथरेट्स। दूसरी तरह के जो केज कंपाउंड्स हैं, एक तो क्विनोल वाले हो गए और दूसरी तरह के जो होते हैं वो किसके होते हैं, वाटर हाइड्रेट्स होते हैं। जिस तरह से क्विनोल के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होस्ट बनते हैं, इसी तरह से वाटर जब होस्ट होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, और हाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेट्स किसके साथ बनाते हैं, गैसेस। इसमें होस्ट गैस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो गैस या सॉल्ट के हाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें वाटर या जल तो होस्ट होता है और गैसेस और सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गेस्ट होते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर का क्रिस्टलीकरण होता है जल के अणु का। जल के अणु में खूब सारे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये होस्ट हो जाएंगे और इसके अंदर गैस या सॉल्ट आ सकते हैं। तो इसमें जो गेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, गेस्ट के अणु इसमें होंगे Cl2 गैस, प्रोपेन, मिथाइल आयोडाइड, ये सब इसके होस्ट के अणु हैं, गेस्ट के अणु हैं। तो ये जो वाटर के क्लैथरेट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं। ये रूम टेम्परेचर से, कमरे के ताप से कम ताप पे ये स्थायी रहते हैं और जैसे ही हम ताप बढ़ा देते हैं कमरे के ताप पर ये टूट जाते हैं। तो लो टेम्परेचर पे ही इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो इस तरह से हमने 2 तरह के जो यौगिक पढ़े, कौन से केज कंपाउंड जो है वो 2 तरह के होते हैं मेनली। कौन कौन से, क्विनोल क्लैथरेट्स और वाटर वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस या सॉल्ट के हाइड्रेट्स। गैसेस और सॉल्ट्स के हाइड्रेट्स 2 तरह के केज कंपाउंड होते हैं। अब इंक्लूजन कंपाउंड्स को हम बनाते कैसे हैं, जब हम क्रिस्टलीकरण करेंगे तो जब होस्ट का क्रिस्टलीकरण हम गैस के अणु की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, होस्ट का अणु क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसकी जालक बन जाती है और उसकी जालक में जो गैस के अणु क्योंकि अपने पास हैं तो गैस के अणु की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं तो गैस के अणु उसके अंदर उसकी कैविटी में घुस जाते हैं और इस तरह से इंक्लूजन कंपाउंड बनते हैं। तो इंक्लूजन कंपाउंड किस तरह से क्विनोल क्लैथरेट बनते हैं और किस तरह से आपके यूरिया वाले कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में